आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 बुक सीरीज में। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट बुक के बारे में। पिछले दो वीडियो में हमने कवर किया था हमारा यूज स्टेट, यूज इफेक्ट। अब हमारी बारी है यूज कॉन्टेक्स्ट की। तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है मैंने यूज कॉन्टेक्स्ट में। अब बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है रिएक्ट के अंदर में पता है सारा काम कंपोनेंट के बेस पर होता है। अगर हमें एक कंपोनेंट से सेकंड कंपोनेंट या थर्ड कंपोनेंट या पेरेंट के अंदर जितने भी सब कंपोनेंट हैं उसके अंदर हमें डाटा भेजना हो तो डाटा कैसे भेजते हैं। लेट सपोज आई विल टेक एक एग्जांपल विद द नेम ऑफ माई। लेट सपोज ये डाटा है जो कंपोनेंट का एक इंटरनल डाटा जो कि स्टेट होता है। लेट सपोज ये है। अब अगर मुझे पेरेंट कंपोनेंट में फिल्ड है और पेरेंट कंपोनेंट में ये डाटा है तो मुझे पेरेंट कंपोनेंट से डाटा चाइल्ड में चाहिए। तो रिएक्ट के रूल के अकॉर्डिंग हम डाटा जब सेंड करेंगे तो कैसे करेंगे। रिएक्ट का रूल कहता है कि अगर आप पेरेंट कंपोनेंट में हो और अगर आप चाइल्ड कंपोनेंट में डाटा चाहिए तो आपको पेरेंट कंपोनेंट से पहले एक चाइल्ड में आना पड़ेगा और उस चाइल्ड के अंदर जो चाइल्ड होगा उसके अंदर आपको ये डाटा भेजना पड़ेगा। मतलब अगर ये नेम यहाँ पर है मतलब अगर ये नेम यहाँ पर है, यहाँ से हमें चाहिए, यहाँ से हमें यहाँ चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर डाटा पास करवाना होगा। यहाँ से पहले यहाँ लाना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ लाना पड़ेगा, तब जाके हमें डाटा मिल पाएगा पेरेंट्स से। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, अगर हमें डाटा पेरेंट्स से हमें ये वाले कंपोनेंट में चाहिए, इसका मैं नाम देता हूँ सब चाइल्ड कंपोनेंट। अगर हमें पेरेंट कंपोनेंट से डाटा सब चाइल्ड कंपोनेंट में चाहिए तो हमें इस कंपोनेंट का हम यूज क्यों करें। हमें डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लेना चाहिए। अगर हम इस कंपोनेंट में डाटा भिजवाएंगे तो इस कंपोनेंट के अंदर जितना भी कोड होगा वो भी रन होगा, वो एक अलग से स्पेस लेगा, एक अलग से टाइम लेगा, अलग से ब्राउजर का टाइम कंज्यूम करेगा। हो सकता है कि इस कंपोनेंट के अंदर लार्ज कोई कोड लिखा हो या एपीआई हैंडलिंग लिखी हो तो सर्वर पे बेकारी में एपीआई रिक्वेस्ट जाएगी। ऐसे प्रॉब्लम बहुत क्रिएट हो जाएगी। तो ऐसे में तो हमें इसको यूज नहीं करना चाहिए और इस सिचुएशन को बोलते हैं प्रॉप्स डीलिंग, जहां पर हमें एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट डाटा भेजना हो और बिना उस कंपोनेंट को टच किए हो। मतलब एक कंपोनेंट से हमें चाइल्ड कंपोनेंट डाटा चाहिए और बीच में जितने भी कंपोनेंट आएंगे हमें वो डाटा उसमें पास करवाना पड़ेगा। ये होती है प्रॉब्लम। तो इसी केस को बचने के लिए रिएक्ट के अंदर एक हुक्स है जिसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई, इनबिल्ट होकर रिएक्ट के अंदर। इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि जो भी अगर हमें डाटा अपडेट करना हो, मान लो हम पेरेंट कंपोनेंट में है या चाइल्ड कंपोनेंट में है या सब चाइल्ड कंपोनेंट में है, अगर इन केस हमें यहाँ पर कोई सा भी डाटा चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली जाएंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई में और वो डाटा हम वहां देखते हैं। ठीक है। अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई में अगर हम डाटा डिफाइन कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा अगर हमें पेरेंट का पूरा डाटा चाहिए तो हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई को बोलेंगे। अगर हमें चाइल्ड का पूरा डाटा चाहिए तो हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई में बोलेंगे। अगर हमें सब चाइल्ड का डाटा चाहिए तो हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई में बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो स्टेट डिफाइन हो रही है वो सारे कंपोनेंट में जा रही है। एक बार अगर यहाँ पर हमने डाटा डिफाइन कर दिया, जितने भी सारे कंपोनेंट है वो इसको एक्सेस करते हैं। इसके अलावा अगर हमें एपीआई कॉल करनी है तो भी हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई को बता सकते हैं, क्योंकि एक बार कॉन्टेक्स्ट एपीआई अपडेट हो गया ऑटोमेटिकली जो भी कंपोनेंट चाइल्ड कंपोनेंट कॉन्टेक्स्ट एपीआई को एक्सेस कर रहा होगा वो उसको करेक्ट डेफिनेटली एक्सेस कर पाएगा, उसको करंट डाटा मिल पाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया कॉन्टेक्स्ट एपीआई कैसे वर्क करता है। तो अब देखते हैं क्या करना है। ठीक है। और एक चीज और, अगर इंटरव्यू पूछे कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज किया है तो आपको ये बताना है कॉन्टेक्स्ट एपीआई इज यूज फॉर टू अवॉइडिंग प्रॉप डील। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया चाइल्ड कंपनी में डाटा चाहिए तो पहले से सब चाइल्ड में आना है, चाइल्ड से सब चाइल्ड में आना है, ये होती है प्रॉप डीलिंग। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई इसी को अवॉइड करने के लिए यूज किया जाता है। रिएक्ट रिडक्स भी है यूज किया जाता है, रिडक्स टूल फिट भी इसलिए यूज किया जाता है, रिएक्ट क्वेरी भी है इसके लिए यूज किया जा सकता है, जुस्तान भी है यूज कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है। तो हम सबसे पहले करते हैं अपना डिफॉल्ट कंपोनेंट बनाते हैं, वरना ये एरर दे देगा मुझे। रिटर्न रिटर्न, और ये मैंने बना दिया अभी, इसमें नाम दे दिया मेरा एरर। ठीक है। देन आई विल एक्सपोर्ट माय डिफॉल्ट कंपोनेंट लाइक दिस, और फिर यहाँ से मैं करूँगा रन। ठीक है, रन हो गया, दो तो चलता है, बंद कर दिया। ठीक है। तो अब बनाएंगे हम अपना कॉन्टेक्स्ट एपीआई। कॉन्टेक्स्ट एपीआई बनाने के लिए सबसे पहले हम एक सेपरेट फाइल क्रिएट करेंगे।
कंपलसरी है, करना ही करना है, आप भी करना। फोल्डर नेम क्रिएट करेंगे, हम एक फोल्डर बनाएंगे, फाइल बना लेंगे। हम एक फोल्डर बनाएंगे क्योंकि कॉन्टेक्ट से हम एक फोल्डर में रखेंगे तो सही रहेगा। मैं नाम दे दूंगा इसका ऐप कॉन्टेक्ट। एक मेरा फोल्डर है ऐप कॉन्टेक्ट, ठीक है, ऐप कॉन्टेक्ट मैंने नाम दे दिया। अब आपको देना है फाइल का नाम, तो नाम दे दूंगा मैं ऐप कॉन्टेक्ट। ये फाइल का नाम मैं दे दूंगा ऐप कॉन्टेक्ट, सेम दे दूंगा गेट CSS, ठीक है। कॉन्टेक्ट प्रोवाइडर कॉन्टेक्ट क्या था, यूज कॉन्टेक्ट को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ता है क्रिएट कॉन्टेक्ट। यहाँ से आपका एक कॉन्टेक्ट बनेगा जो कि इंपोर्ट होगा रिएक्ट से, ठीक है। इसके बाद आप इस क्रिएट कॉन्टेक्ट को कॉल करोगे, इसका इंस्टेंस या रेफरेंस लोगे। कैसे लोगे, पोस्ट ऐप कॉन्टेक्ट, यही नाम दे दो, ठीक है। ऐप कॉन्टेक्ट के बाद क्रिएट कॉन्टेक्ट, क्रिएट कॉन्टेक्ट, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद ये आपको क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। अब इस कॉन्टेक्स्ट को आपको सभी चाइल्ड के अंदर पास करवाना है। सभी चाइल्ड के अंदर मतलब कैसे, जितने भी आपके ऐप है प्रोग्राम लेने, इन सबको हमें रैप करवाना है। उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक प्रोवाइडर। प्रोवाइडर कैसे बनाएंगे, पोस्ट ऐप प्रोवाइडर, नाम हम कुछ भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर हम दे देंगे चिल्ड्रन, ठीक है, कॉल करवाएंगे इसको। उसके बाद हम लिखेंगे रिटर्न, यहाँ लिखेंगे अपना ऐप कॉन्टेक्स्ट, यहाँ से मिल जाएगा अपना प्रोवाइडर, प्रोवाइडर, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पास करेंगे अपना चिल्ड्रन। अब मैंने ये सिंटेक्स है क्या, ये भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट उससे पहले हम इन दोनों को कर देंगे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पोस्ट, तो ये भी एक्सपोर्ट है तो डिफॉल्ट नहीं आएगा। और यहाँ पर हम लिख देंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप प्रोवाइडर। अच्छा, मैं इसको भी नेमिंग एक्सपोर्ट कर सकता था पर मैंने क्यों नहीं किया, रिएक्ट का रूल है एक कंपोनेंट के अंदर आपको हमेशा एक डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैंने इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया, ठीक है। तो अब मेरे को ये मिल गया प्रोवाइडर। अब मैं इस प्रोवाइडर को क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर मुझे चिल्ड्रन पास करनी पड़ेंगे। अब ये चिल्ड्रन आएंगे कहाँ से, ये आएंगे आपके मेन कंपोनेंट से, यानी यहाँ से, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने ऐप प्रोवाइडर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा टेढ़ा लग रहा है तो अभी क्लियर हो जाएगा। तो मेरा ऐप कॉन्टेक्स्ट के अंदर मेरा ऐप कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। ऐप कॉन्टेक्स्ट के अंदर मेरा ऐप प्रोवाइडर है, हाँ ठीक है, एक्सपोर्ट मैं कर रहा हूँ तो मुझे प्रोवाइडर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद ऐप प्रोवाइडर में लिखूंगा ऐप प्रोवाइडर। अब देखो अब होगा क्या, ऐप प्रोवाइडर के अंदर जैसे कि मैंने कहा, ऐप प्रोवाइडर के अंदर मेरे चिल्ड्रंस है, ठीक है। तो ऐप प्रोवाइडर के अंदर चिल्ड्रंस क्या है, मेरा है ऐप है। ऐप के अंदर आपके जितने भी कंपोनेंट है, ऐप के अंदर आपके जितने भी कंपोनेंट क्रिएट करोगे, फिर चाहे फॉर्म हो, सेक्शन हो, वो कुछ भी है, वो सारे एज ए चिल्ड्रन काउंट होंगे, ठीक है। और चिल्ड्रन को मैंने यहाँ पर पास कर दिया है, तो होगा कुछ यूं, आपका जो ऐप है वो ऐसे जाएगा कुछ ऐसे, और ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इंटरनली ये होगा, ठीक है। पर क्योंकि हमारा कॉन्टेक्ट सिंपली को हमें सेपरेट क्लियर करना पड़ता है, इसलिए इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पास कर दिया ऐप, तो ऐप के अंदर जितने भी कंपोनेंट होंगे वो सारे अब ऐप प्रोवाइडर को एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पर जितनी भी चीज हम डिफाइन करेंगे वो सारे कंपोनेंट उसकी वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं कोई एरर आ रही है। हाँ, द वैल्यू prop is required for the context provider, did you mistype it or forget to pass it। अब ये बोल रहे हैं कि अगर आप context provider का यूज कर रहे हो तो context provider के अंदर कम से कम आपको एक वैल्यू, एक स्टेट या एक डाटा का कुछ डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, वरना ये हमें एरर देगा। और ये बोल रहे हैं कि अगर आपने वैल्यू पास नहीं करी है जो कि रिक्वायर्ड है, या तो आपने बिलिंग स्पेलिंग पास करी है या तो आप उसको भूल चुके हैं, तो एक्चुअल में कोई हमने वैल्यू पास ही नहीं करी है, या फिर यू कैन से हमने कोई स्टेट पास ही नहीं करा है। तो लेट सपोज हम एक स्टेट क्रिएट कर देते हैं, पोस्ट गेट काउंट सेट ऑफ, ये काम करते हैं मैं कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर का यूज करता हूँ, तो उसी हिसाब से मैं डाटा दूंगा। मैं ले लेता हूँ
गेट आइटम सेट आइटम, गेट यूजर सेट यूजर, और यहाँ पर हम लिखेंगे अपना यूज स्टेट को कॉल कर देंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में जो ये वैल्यू जो उसकी वो होगी नल, नॉट नल एम्प्टी एरे। मैंने यहाँ पर गेट यूजर सेट यूजर इससे लिखा क्योंकि मैं यहाँ पर एक एपीआई कॉल करूंगा। मैं गेट काउंट सेट काउंट भी ले सकता था, गेट काउंट सेट काउंट भी ऐसे करके मैं ले सकता था, पर इससे कुछ मजा नहीं आता। इससे हमें एक्चुअल में जो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर का जो फीलिंग होता है वो समझ में नहीं आएगा। तो यूट्यूब पर ऐसी बहुत सारी वीडियो है जहाँ पर वो गेट काउंट सेट काउंट का यूज करके कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर का या ऐप कॉन्टेक्स्ट का यूज बताया जाएगा, पर मैं इसको प्रेफर नहीं करता ऐसे बताना, क्योंकि ये कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर का मोस्टली यूज जो होता है वो एपीआई के अंदर होता है। तो अगर लार्ज एप्लीकेशन में बनाते हो वहाँ कैसे हम डाटा मैनेज करते हैं वो उसके यूज होता है, तो इसलिए यहाँ पर मैं एपीआई कॉल करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब मुझे इम्पोर्ट करना पड़ेगा यूज स्टेट। ठीक है, तो ठीक है, अब ये कह रहा है वैल्यू पास नहीं करिए, तो हमें वैल्यू पास करनी पड़ेगी। वो वैल्यू कैसे पास करेंगे? वैल्यू पास करने के लिए हमें पास करना पड़ेगा, वैल्यू लिखना पड़ेगा हमें, और डबल करली ब्रेसेस देन गेट यूजर। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। आप इसके अंदर जितनी भी चीजें डिफाइन करोगे, आपके जितने भी कंपोनेंट है वो सारे एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पर ऐप कंपोनेंट है, अब मुझे एक्सेस करना है। तो एक्सेस करने का सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, आपको ये वाला चीज इंपोर्ट करना पड़ेगा, ऐप कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ऐप कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही ये चीजें रहती रही। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे इंपोर्ट यूज कॉन्टेक्स्ट को आप लिखोगे फ्रॉम रिएक्ट, जो कि रिएक्ट से इंपोर्ट होगा। उसके बाद करोगे आप ऐप कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करोगे। अगेन नेमिंग को, नेमिंग एक्सपोर्ट है, तभी बेस लगाएंगे ऐप कॉन्टेक्स्ट, देन आई विल ऐप कॉन्टेक्स्ट, ऐप कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, परफेक्ट। तो देखो कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है। तो अब हम करेंगे अपने एक्सेस, अपने ऐप कॉन्टेक्स्ट को। उसके लिए आप लिखोगे कॉन्स्ट गेट ऐप कॉन्टेक्स्ट यूज कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर हम पास कर देंगे अपना ऐप कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, तो अभी भी कोई एरर नहीं है, नहीं है। तो अब क्या होगा, जितने भी हमारी चीजें डिफाइन हो जाएंगी, अब हमारा ऐप के अंदर वो सारी चीजें हमें मिल जाएंगी। कैसे मिलेंगी? ऐसे, लेट सपोज कंसोल गेट ऐप कॉन्टेक्स्ट आपको लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है अपना गेट यूजर। आप ये वाली चीज एक्सेस कर रहे हो ना, ये वाली चीज पास कर रहे हो, तो आपको ये लिख देना है। अब अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा है। रीजन बिकॉज यहाँ पर लोग आए, तो अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा है। देख लेते हैं क्या दिक्कत है। गेट कॉन्टेक्स्ट हो गया, कॉन्टेक्स्ट ठीक है। यहाँ पर अगर मैं पास कर दूँ नहीं, तो क्या होगा? अभी भी लिंक शो नहीं हो रहा है। अगर हमने आपको, ओके मैंने चिल्ड्रन मैंने रिमूव कर दिया यहाँ पर गलती से, चिल्ड्रन, तो आ गया। ठीक है, रैप भी रन हो गया और मेरा नाम भी आ गया। तो मैं इसको वापस एम्प्टी एरे लिख देता, एम्प्टी एरे। ठीक है, अब अब हमें चाहिए यहाँ पर एक डाटा। ठीक है, यहाँ पर हम एपीआई कॉल कर लेंगे, हमें डाटा मिल जाएगा और उसको हम ऐप में विजिबल करेंगे। और ऐप के अंदर कुछ चाइल्ड कंपोनेंट भी देंगे, उसके अंदर भी विजिबल कराएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम करेंगे यहाँ पर हम बनाएंगे फंक्शन। फंक्शन, ये फंक्शन क्या करेगा? ये हमारे डाटा लेगा एक्सेस से, नॉट कैट से कॉन्स्ट, कॉन्स्ट, अरे यार कॉन्स्ट, कॉन्स्ट होगा रिजल्ट, नॉट स्पॉन्स, स्पॉन्स अवेट फैच। तो यहाँ पर एक एपीआई कॉल होगी और हम लेंगे अपना डाटा रिस्पॉन्स डॉट जेसन, रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ठीक है, यहाँ से जो भी हमें डाटा मिलेगा हम उसको कंसोल लॉग करा लेंगे चेक करने के लिए। ठीक है, और अपने सेट यूजर को हम वही डाटा कर देंगे ओके। ठीक है, और हम लिखेंगे यहाँ पर फैच डाटा, और हम बनाएंगे इसको एसिंक्रोनाइज। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम इसको ऐसे कॉल नहीं कर सकते, ये हमें पता है रिएक्ट का बिहेवियर, वरना ये हर बार कॉल हो जाएगा। हम इसे रैप करेंगे अपने यूज सेट के अंदर।
यूज तक ले लिया, देन आई विल राइट द यूज तक। मैं यहाँ पर अपने एपीआई कॉल करवाऊंगा। ठीक, यहाँ मैं पास कर दूंगा एम्प्टी एरे, और यहाँ पर मैं अपने फेच डाटा को करवा दूंगा कॉल। ठीक है, और अब मुझे चाहिए एक एपीआई, जेसन केस होल्डर। यहाँ से मैं एक एपीआई ले सकता हूँ अपना ये वाला। नहीं, मैं एक एरे ले रहा हूँ ना, तो मुझे एक एरे चाहिए। मैं लेता हूँ 10 यूजर्स। ठीक है, ये मैं ले लिया, और ये मैंने पास कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। तो हमें देखो आउटपुट हमारा आ गया एट कॉन्टेक्स्ट में 13। लाइन नंबर 13 में हमें एक अपडेट मिल गई है हमें। यहाँ पर हमें डाटा मिल रहा है। ठीक है, और डाटा यहाँ पर सेट यूजर में डाटा में अपडेट भी करा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही सेट यूजर में डाटा अपडेट हो जाएगा, हमें गेट यूजर में डाटा मिलेगा। तो मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो हमारे ऐप कॉन्टेक्ट में भी देखो शो हो रहा है लाइन नंबर 6। ठीक है, हमने कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या करा, अपना स्टेट डिफाइन कर दिया। यहीं पर हमने एक एपीआई कॉल कर दी। एपीआई कॉल करने के बाद जो भी डाटा आया, हमने यहाँ पर इस स्टेट को अपडेट कर दिया, और यहाँ पर हमने वैल्यू पास कर दी। और जो भी कॉन्टेक्स्ट एपीआई को एक्सेस कर रहा है, उसकी वैल्यू को एक्सेस कर रहा है, वो वैल्यू यहाँ पर आके रिसीव हो रही है। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, तो अब एक चीज और देखो, जैसा कि इसमें था, हमने पेरेंट कंपोनेंट डाटा ले लिया। अब मैं भिजाऊंगा चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर और सब चाइल्ड के अंदर कंपोनेंट के अंदर। तो मैं करूंगा एक कंपोनेंट के लिए चाइल्ड कंपोनेंट डॉट जेएसएस फंक्शन चाइल्ड कंपोनेंट रिटर्न div पैडिंग हमें देंगे चाइल्ड कंपोनेंट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, अब यही चीज हम करेंगे, एक और कॉपी करेंगे। हम देंगे सब चाइल्ड कंपोनेंट डॉट जेएसएक्स। मैंने कर दिया कॉपी। नाम दे दूंगा मैं इसका सब चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, सब चाइल्ड कंपोनेंट, सब चाइल्ड कंपोनेंट, सब चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अपने ऐड ओजीएस के अंदर मैं दूंगा अपना चाइल्ड कंपोनेंट, इंपोर्ट हो गया। इसके अंदर पास कर दूंगा सब चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो ठीक है, अब मैं साइड चेक कंपोनेंट के अंदर डाटा लूंगा, जैसे कि मैंने कहा था हम यहाँ पर डाटा लेंगे यूजिंग कॉन्टेक्स्ट एपीआई। तो साइड कंपोनेंट में जाऊंगा, सेम वही चीज करेंगे जो हमने ऐप में करा था। यहाँ से ये तीनों चीजें कॉपी करेंगे, नोट तीनों चीजें। यहाँ से हम कॉपी करेंगे, अपना यूज कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, ऐप कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करेंगे, ऐप कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, सेम चीज ये लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पर आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, गेट यूजर फ्रॉम, गेट यूजर फ्रॉम क्या था, यूज कॉन्टेक्स्ट ऐप कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, आप डेटा आप ये भी पास भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप कर्ली ब्रेसेस पास कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप डिस्ट्रक्चर कर सकते हो। और यहाँ पर भी अगर मैं दिखाऊं प्रिंट करके गेट लोग गेट यूजर। ठीक है, तो रिफ्रेश, तो सब चाइल्ड कंपोनेंट लाइन नंबर 6 में आपका डाटा दिखाई दे रहा है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर है। तो अब देख के पता चल गया होगा आपको, यहाँ पर पेरेंट भी कंपोनेंट एक्सेस कर सकता है, सब चाइल्ड कंपोनेंट भी एक्सेस कर सकता है विदाउट डिस्टर्बिंग चाइल्ड कंपोनेंट। ठीक है, इसके अलावा आप, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कुछ प्रिंट करके, तो लेट सपोज हमारा डाटा कैसा है, पहला डाटा देख लेते हैं। आईडी नेम आ रहा है, ठीक है। तो मैं एक काम करूंगा, मैं लिखूंगा ऐसे कि अगर गेट यूजर में डाटा है, गेट यूजर की जीरो जो लेंथ है, इसमें अगर डाटा है, तो क्या करो, उसका नेम प्रिंट कर दो। देखो आ गया, प्लानिंग ग्राहवन जो भी नाम है। ठीक है, आ गया ना। तो आई होप आपको ये समझ में आओगे। इसके अलावा आप ये भी चीज कर सकते हो चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर, यहाँ पर आप एक फंक्शन पास कर दो। ठीक है, फंक्शन का नाम दे दो अपडेट, अपडेट। ठीक है, अब आप क्या करो, अपडेट को यहाँ से पास कर दो कुछ ऐसे। ठीक है, कुछ ऐसे, और अपडेट को यहाँ पर आप ले लो। ठीक है, और अपडेट को यहाँ से कॉल करवा लो। कॉल करवाने के बाद क्या होगा,
ये इसको अपडेट कर देगा। ठीक है, वो हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। और जैसे ही अगर ये एक बार अपडेट हो गया, तो आपको पता है स्टेट अपडेट होने के बाद क्या होता है, री रेंडर ट्रिगर हो जाता है। ट्रिगर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास फ्रेश डाटा आपके पास सब चाइल्ड कंपोनेंट में पहुंच जाएगा। सिंपल। ठीक है, आप इसमें ये कर सकते हो। यार ये तो एक अपडेट हो गया, ये थ्रेड ऑपरेशन हो गया। ठीक है, क्रिएट राइट डिलीट एंड अपडेट, ये तो थ्रेड ऑपरेशन हो गया। बाकी मैंने आपको बेसिक इम्प्लीमेंट बाकी मैंने आपको बेसिक जो कोड था कॉन्टेक्स्ट सीपीयू का, वो मैंने आपको बता दिया। यही होता है कॉन्टेक्स्ट सीपीयू का फीचर। आप एक जगह आप एक बैठ के या एक जगह डाटा को लिख के राइट करके के अलग अलग चिल्ड्रन में डाटा भिजवा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अपने न्यूज़ रेडिएशन के बारे में।